हेलो नमस्कार, मैं सौरभ सिंह। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं शाम के टाइम में। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ आज जहाँ पे जय जय गोलू देवता सड़क जो हमारी कटी थी धनोला सिरा में, जो गोलजू मंदिर से जिसने हमारा मिल जाना था बाजड़ और जो बनकोट वाली रोड है फतेहपुर में आज तक, जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, जय गोलू देवता सड़क संकल्प की। उस सड़क के लिए हमारे गांव के लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया हुआ था। और वो सड़क मैं आपको बता दूं कि वो सड़क 25 नवंबर को कटना शुरू हुई थी और 30 नवंबर को ही उसका कार्य रोक दिया गया। तो उसमें क्या चीज़ रही, किस वजह से उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये कार्य को रोका गया और सड़क कहाँ तक कटी, आज मैं आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा जो कि सड़क कहाँ तक कटी है और कहाँ तक इसको मिलना था। अभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारी सड़क को कहाँ पे रोका हुआ है और आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं इसी वीडियो में आपको फ़ोन कॉल जो हमारे विधायक जी हैं फ़कीर राम टमटा जी, उनसे फ़ोन कॉल करके भी इस सड़क के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अभी अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ तक रोड कटी है, केवल 500 मीटर ही। ये देख सकते हैं, ये धनोला सेरा गांव है और यहाँ पे 500 मीटर तक ही गोलू मंदिर से यहाँ तक विधायक जी ने 500 मीटर तक सड़क काटी है। उनका वादा था कि हम 2 किलोमीटर तक सड़क को काटेंगे और इसको जो बनकोट वाली सड़क है फतेहपुर पे वहाँ पे मिलाएंगे और बाजड़ पे इस सड़क को मिलाएंगे। लेकिन विधायक जी ने इस घतेरे में आके ये सड़क को रोक दी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ से नदी में मिलनी है और नदी के बाद ये सीधे आगे आपको ये रास्ता दिख रहा होगा और ऊपर एक स्कूल दिख रहा होगा, वहाँ पे इस सड़क को मिलना है। और साथ ही ये हमारे हमारे गांव की हालत आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये ये दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। ये धनोला सेरा गांव का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ के गांव के पास एक नदी है जिसको भद्रकाली नदी या भद्रपदा नदी इस नाम से जाना जाता है। लेकिन नदी होने के बाद भी यहाँ के खेत खलियान देखो पूरी तरह से बंजर बंजर पड़ा हुआ है। यहाँ सिंचाई का आपको कहीं पर भी कोई सिंचाई करने के लिए आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। ये देखो धनोला सेरे गांव की क्या हालत है। यहाँ के लोगों के यहाँ अगर विकास की बात करें तो किस तरह से धनोला सेरा गांव में विकास हुआ है, मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ। अभी और जैसे मैंने आपको और गाँव में दिखाया था, मंतुली के गाँव का एक मैंने शॉर्ट्स डाला था यूट्यूब पे, उस पर आपने देखा था कि वहाँ के गांव के पास भी नदी है। वो भी बागेश्वर ज़िले का अंतिम गांव है और ये भी पिथौरागढ़ ज़िले का अंतिम गांव है। और यहाँ की हालत और वहाँ की हालत में धरती आसमान का फ़र्क है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नदी में इतना पानी है और इतना पानी होने के बाद भी यहाँ के खेत बंजर पड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस गांव का। ये गांव बहुत विकास से मतलब मीलों दूर है। मतलब विकास से कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये गांव विकास से वंचित है। तो हम बात कर रहे थे सड़क की। मैं आपको सड़क दिखाना चाहता हूँ। विधायक जी ने यहाँ पे सिंगल लाइन ही सड़क काटी और उस दिन उन्होंने हमारा जो आंदोलन था उसको रोकने के लिए उन्होंने जो सड़क थी कहा था कि हम इसको मिला देंगे। एक महीने का भी समय नहीं लगता इसको मिलने में। और उन्होंने यहाँ पे इस घतेरे में आके मंदिर के इस उस घतेरे से इस घतेरे में आके इस सड़क को रोक दी है। तो इसकी वजह से जो हम ग्रामीण हैं, उसमें जो धनोला सेरा के ग्रामीण हैं उनको मतलब एक तरह से जिस तरह से हर बार कोई नेता आता है वो झूठे वादे करता है, इस बार भी हमें लगता है कि उन्होंने भी झूठा वादा किया हुआ हमसे। ये विकास की हालत है धनोला सेरा गांव की। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल है जो हम जनवरी में खोल लेंगे, लेकिन अभी उसका सेशन ईयर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम इसको मार्च या अप्रैल में खोलेंगे। तो हमें इसकी मंजूरी भी मिल गई है। तो ये जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी है उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि ये स्कूल को खोलने के लिए तो जो हमने उनको प्रपोजल दिया था और बच्चे दिए थे, तो उन्होंने उन्होंने कहा था कि स्कूल खुल जाएगा। स्कूल खुलने में कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात नहीं है।
तो उन्होंने स्कूल खोलने का हमें वादा दिया था। तो ये स्कूल जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, आगामी जो मार्च अप्रैल का जो सेशन ईयर होता है उसमें हम इसको खोल लेंगे, दोबारा से खोल लेंगे और ये हमारा प्राइमरी स्कूल दोबारा से शुरू हो जाएगा। और मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे विधायक हैं फ़कीर टमटा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर आपने अगर सड़क आपने इसी खतरे में छोड़नी थी, अगर यहाँ से आगे नहीं बढ़ानी थी, तो आपने ग्रामीणों को वो सड़क बनाने उनका आंदोलन रोकना नहीं चाहिए था, वो स्वयं भी बना सकते थे इतनी सड़क। तो मैं आपकी कॉल में भी बात कराऊंगा विधायक जी से, जो हम कॉल करेंगे तो उस पर सारी बातें करेंगे हम लोग विधायक जी से, तो वो भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि हमारी क्या बातें हुई होंगी, तो इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे नदी है, तो मैं वहाँ पे आपको कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ कि पर्यटन के लिहाज से हमारा गांव किस तरह से डेवलप हो सकता है। ये ऊपर का व्यू है जहाँ जहाँ पे सड़क कटी है, और मैं वहाँ से नीचे का आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये नदी है, जो नदी है, तो ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग का काफ़ी अच्छा वो बन सकता है पर्यटन के लिहाज से। और साथ ही यहाँ पे हमारा जो नाली होती है और सिंचाई के लिए वो लोगों ने अपने हाथों से बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई विभाग की कोई स्कीम आती नहीं है इस गांव में। तो लोगों ने यहाँ पे जो डैम होता है वो भी लकड़ी से, आपको दिखा देता हूँ, ये जो डैम है ये लकड़ी से बना हुआ, लोगों ने यहाँ धनोला सेरा के लोगों ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। और यहाँ पे इस चीज़ का डैम बना करके, जैसे जिस तरह से नैनीताल में छोटी छोटी झीलें बना के वहाँ पे नावें चलाए जाते हैं, उस तरह से इस गांव को डेवलप किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस गांव का। इस गांव के पास नदी होने के बाद भी, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी होने के बाद भी, ये गांव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के खेत पूरी तरह से बंजर है। तो मैं ये खेत दिखा देता हूँ आपको, तो किस तरह से बंजर हैं ये खेत। तो धनोला सेरा गांव का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और विधायक फ़कीर टमटा जी आके कहते हैं कि अपने न्यूज़पेपर में छपवाते हैं कि धनोला सेरा को बनाया जाएगा आदर्श से ग्राम, और उस आदर्श से गांव की ये हकीकत है कि वहाँ के पास नदी होने के बाद भी उस गांव के पास उसकी जो ज़मीन है, पूरी ज़मीन बंजर है। तो आप सोच सकते हैं कि धनोला सेरा के लोगों का क्या रोज़गार हो सकता है, उनको कहाँ से रोज़गार मिलता है। तो वहाँ की जो स्थिति है ना, बहुत ही दयनीय है। एक्चुअली वो जो वहाँ के लोगों की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। लोग ना पलायन कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग मैं कहूँगा कि पूरी तरह से पूरा गांव धनोला सेरा एक तरह से अंत्योदय कैटेगरी में आता है, जिसका अंत होने को है। तो यहाँ के जितने भी युवा हैं सब बाहर की ओर जाते हैं जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार का कोई साधन नहीं है। जैसे हमारे पास ये नदी है, तो इसी में रोज़गार, अगर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो इसमें मछली पालन चल सकता है। और भी जितने भी जितने भी टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट अदर स्टेट में काम कर रही है या अदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, वैसा काम यहाँ पे करके भी यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है, लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है। और मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, इस गांव में कहीं ये रास्ता है हमारा जो कुनेत की ओर जाता है, दूसरे गांव की ओर जाता है, यहाँ पे खड़ंचा भी नहीं है। तो बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांव में जो खड़ंचे भी नहीं आते हैं। तो देख सकते हैं, तो ये आम रास्ता है। और हमारे गांव में जो सरकारी योजना है मनरेगा की स्थिति है, जो और गांव में आपने रास्ते देखे होंगे, सीमेंटेड रास्ते देखे होंगे, लेकिन धनोला सेरा गांव में आपको एक भी सीमेंटेड रास्ता नहीं मिलेगा। और मैं अभी आगे लेके जाता हूं आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर यहाँ के लोगों का कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो यहाँ के लोग किस तरह से रोज़गार करते हैं, किस तरह से रोज़गार का साधन है, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ रोज़गार होना चाहिए गांव में। तो नदी की वजह से यहाँ पे गांव में एक रोज़गार है। तो गांव के लोग जो गरीबी के हालत में है भी, जो पैसा नहीं होने के बाद भी इस गांव में रह रहे हैं, यहाँ से प्लान नहीं कर पा रहे, उनका रोज़गार का क्या साधन है, किस तरह से वो आजीविका चलाते हैं अपनी,
तो यहाँ जो नदी है वो ही एक तरह का उसका हमारे गांव का आजीविका का साधन है, क्योंकि ये नदी है तो यहाँ पे ज़रूरी यहाँ पे श्योरिटी है कि यहाँ पे जो बालू होती है, बजरी होती है, वो होगी इस गांव में। तो थोड़ा बहुत वो जो मिक्सअप रहता है तो उनको 10 या 20 रुपये मिल जाता है एक कट्टे का, तो लोग उस तरह से अपना रोज़गार करते हैं। तो इस तरह से लोग नदी से थोड़ा बजरी निकाल लेते हैं, थोड़ा कंकड़ तोड़ लेते हैं, थोड़ा पत्थर तोड़ लेते हैं, तो उस तरह से अपना रोज़गार चलाते हैं। तो मैं उसी चीज़ को आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से रोज़गार चलाते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ नदी का व्यू दिखा रहा हूँ मैं। तीन चार कट्टे बजरी के दिख रहे हैं, और वहाँ कोने में भी किसी ने 7-8 कट्टे बजरी के इकट्ठा कर रखे हैं, बालू के इकट्ठा कर रखे हैं, जिसको सैंड कहते हैं। तो इसी से यहाँ के लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि दिखाया कि खेतों में यहाँ कुछ होता नहीं है, क्योंकि पानी होने के बाद भी सिंचाई के पर्याप्त साधन हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई भी साधन यहाँ के लिए मुहैया नहीं कराए हैं, और ये नदी में से बजरी पत्थर और कंकड़ तोड़ के ही लोग थोड़ा बहुत आजीविका कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। और यहाँ पे जो बजरी का रेट है 10 रुपया कट्टा है, 10 रुपये कट्टे के हिसाब से लोग बेचते हैं और उसी से आजीविका चलाते हैं। यानी 10 कट्टे की हैं तो इससे 100 रुपये की आमदनी हो जाती होगी इनकी। यहाँ से मैं आगे दिखा देता हूँ। अब मैं आगे चले गया हूँ नदी में घूमते हुए, और यहाँ पे जो खेत है हमारे सारे बंजर खेत हैं। देखो पानी के अभाव से सारे खेत वो है। और साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों के पास यहाँ पे मैदान भी नहीं है। इस गांव की जो स्थिति है मैं उसमें ये भी दिखा देता हूँ कि गांव में हमारे पास फील्ड भी नहीं है। बच्चे ऐसे जो नदी के किनारे जो खाली खेत होता है, उद्यान होता है, उस पे यहाँ पे खेल रहे हैं, और ये नदी का पूरा किनारा है। और इस गांव के पास ना फील्ड है, ना इसके पास खेती है। खेती है आजीविका के लिए, और यहाँ के खेत पूरी तरह से बंजर पड़े हुए हैं। अरे यार, ये तो आउट हो गया। अरे ये तो खेल ही नहीं पा रहा है। ये यहाँ पे युवा आग तापते हुए ये फ्री फायर खेलते हुए, ये अभिषेक जी हमारे। अभिषेक जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? सब ठीक हो रखा है। सब ठीक हो रखा है। आपको कोई दिक्कत? ना। आपकी कोई परेशानी? ना। अरे फोन मंगा कोड़ी सर, फोन लुड़ा दे यार ऐसा रंगा। पता है स्टैंड लगाया। सर मार के दे। ए विक्की छाड़ जिसके भी ना करो फुल हट दे। ये तो वो सर मजा आ गया। सर उछलते हुए यहाँ पे काफी अच्छा, काफी दूर जो है शॉट गई है। यहाँ पे ये क्वार्टर गार्डन की है शॉट, ये धार्मिक की है शॉट, ये सर यहाँ पे काफी मुश्किल बॉल ढूंढना, काफी मुश्किल। यहाँ पे बॉल गई है, या वो होगा, वो बॉल होगी। सर यहाँ पे मुस्कान मारते हुए थोड़ा सर एक बॉल लाना 120 की। अरे आ जानू, ये कट करके दोबारा बनाना। अभी बॉल आने दे पहले।